यह हम फैसला हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में जो 3 हलके इनको हराए गए थे NA46, जहां पर आमिर मुगल बड़े तगड़े उम्मीदवार थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक था, उनको हरवा दिया गया। और अंजुम अकील खान जिनका ताल्लुक नून लीग के साथ था और जिनको मियाँ साहब ने अपनी एक मीटिंग में कहा था कि आपसे तो जीता नहीं जाता, लेकिन उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि अंजुम अकील खान को भी जितवा दिया गया। दूसरी जानब NA47 में शुएब शाहीन जो कि तगड़े उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उनका ताल्लुक था, उनको भी हरवा दिया गया और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को जितवा दिया गया। तीसरी जो अहम चीज़ थी NA48 में, जहां पर अली बुखारी तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक था, उनको हरवा दिया गया, जबकि राजा खुरम जो थे पहले तहरीक इंसाफ में रह चुके, बाद में लोटे हो गए, उनको जितवा दिया गया, जिन्होंने बादशाह नून लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया। तहरीक इंसाफ के तमाम तर जो कारकुनान हैं खुशी से झूमते हुए हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसी कौन सी खुशखबरी सुनाई? मेरे साथ इस वक्त साकिब सैयद साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करते हैं। सर, थोड़ा सा हमें बताइए, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि खुसूसन जो इस्लामाबाद के तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं आज बड़े खुश हैं? जी देखें, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी तारीखी फैसला दिया है PTI के हक में। जैसे कि अब बताओ, इस्लामाबाद के 3 बड़े हलके हैं, NA46, NA47, NA48। पहले मैं आपको तफसील बता देता हूँ कि NA46 से जो है आमिर मुगल जो है अंजुम अकील जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे थे। जीत जो है आमिर मुगल की थी बज़ाहिर जो फॉर्म है 45 के, और इसके अलावा जो उनके कारकुनान है या आमिर मुगल खुद कह रहे थे कि हम 70,000 के जो लीड से हम जीत रहे थे। तो जिसके बाद अंजुम अकील की जो है वो कामयाब हुए। जैसे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, उनका जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल कर दिया है। दूसरी जानिब NA47 से शुएब शाहीन बज़ाहिर भी और वाक़ियन भी वो उसके वोट काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन जीत जो है वो तारिक फजल चौधरी ने की है। उसमें भी जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल कर दिया है। तीसरे नंबर पे NA48 से जो है PTI को जो उम्मीदवार थे अली बुखारी जो वकील हैं, जैसे कि आज भी मेरी उससे मुलाकात हुई है, उसका कहना कि जो ये फैसले आ रहे हैं, जो इन लोगों ने इंतखाबात में जीत हासिल की है, उसके मद्दे मुकाबले जो बोझ आएगा वो हमारे जुडिशरी के ऊपर आएगा। जुडिशरी जो है वो अपनी साख को भी बचाएगा, वो आवाम को भी बचाएगा, आवाम के मैंडेट को भी बचाएगा। तो ये आज जो है बड़ी खुशाइन फ़ैसला है मेरी नज़र में। उसकी वजह ये है चूँकि लोगों के दिलों में एक तजस्सुस पैदा हो रहा था, क्योंकि आपको पता है जो वोट देता है उसको पता होता है कि हमने किसको वोट ज़्यादा दी। इस्लामाबाद के जो अवाम है उसने ज़्यादातर वोट जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों को दी है। आज़ाद उम्मीदवार इस्लामाबाद के तीनों की तीन जो है वो PTI की जानिब से जो है अपने इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन आज इस फैसले के बाद चूँकि हमारी मुख्तलिफ PTI के कारकुनानों से भी राब्ते हुए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी हमने ये खबर जब अपलोड की है तो जितने PTI के कारकुनान भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। तो मेरी नज़र में एक अच्छा फैसला है। इसके बाद देखा जाएगा कि इस केस को मज़ीद कितना प्रोसीड आगे लेके जाएगा, ये बाकी मुअत्तल हो जाएगा कि इसमें आगे भी कुछ चाहिए। 3 नशिस्तों पर जहाँ तहरीक इंसाफ एक भारी अक्सरियत से जीती है, उनको वो सीटें जो है वापस मिल सकती हैं। तहरीक इंसाफ ने 2018 में भी 3 नशिस्तें जो हैं वो जीती थी। बानी चेयरमैन इमरान खान भी इस्लामाबाद से ही इलेक्शन लड़े थे, ताहम उनकी जम से बाद में वो सीट छोड़ दी गई थी, जिस पर अली नवाज अवान जो है मुंतखब हुए थे। अभी दोबारा से ये उम्मीद जागी है कि तहरीक इंसाफ एक बार फिर इस्लामाबाद में 3 जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उन पर अपना जो उम्मीदवार है उसको कामयाब करवाएगी। कामयाबी तो मिल चुकी, लेकिन अभी नोटिफिकेशन होना बाकी है, तहकीकात होना बाकी है। जिस तरह से फॉर्म 45 लिए फिर रहे हैं 3 उम्मीदवार, बाज़ार ये दिखाई देता है कि बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 के बाद